बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के प्रैक्टिकल सिलसिले में तीसरा लेक्चर इस वक्त ऑन एयर हो रहा है, आपके सामने है। गुज़श्ता दो लेक्चर्स के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट जो कि डेटाबेस का पहला और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, दैट इज़ कॉल्ड टेबल, और टेबल का दूसरा नाम क्या कहलाता है, रिलेशन। हमने टेबल बनाया डिज़ाइन व्यू के थ्रू, और देन उसके बाद हमने टेबल की प्रॉपर्टीज जो सेट की सेकंड लेक्चर के अंदर, जिसमें यहाँ पे आप देखें डेट ऑफ बर्थ के अंदर मैंने वैलिडेशन रूल अप्लाई किया। इसी तरह फी के अंदर जो वैलिडेशन रूल अप्लाई किया, रोल नंबर के ऊपर वैलिडेशन रूल हमने ये देखा था। और इस तरह हमने यहाँ पे लिस्ट वगैरह जो जेंडर के लिए हमने लिस्ट और कम्बो बॉक्स का इस्तेमाल जो है वो किया था। आज स्टूडेंट हम जो है वो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट जो लेक्चर की तरफ, और डेटाबेस के सेकंड ऑब्जेक्ट फॉर्म की तरफ बढ़ेंगे। फॉर्म इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द डेटाबेस। ये बेसिकली एक इंटरफेस होता है यूजर और डेटाबेस के दरमियान। यूजर एक ग्राफिकल इंटरफेस के जरिए अपनी वैल्यूज जो है वो टेबल के अंदर इनपुट करता है या उनको अपडेट करता है। तो इस अमल को फॉर्म कहा जाता है। यानी कोई भी काम जो करने के लिए आपके सामने एक ग्राफिकल विंडो ओपन हो जाए, एक ग्राफिकल इंटरफेस ओपन हो जाए, तो उसको डेटाबेस की जुबान में फॉर्म जो है वो कहा जाता है। तो फॉर्म जो है वो डेटाबेस का दूसरा ऑब्जेक्ट है। लेकिन फॉर्म बनाने के लिए नेसेसरी है कि आपके डेटाबेस के अंदर टेबल मौजूद होना चाहिए। टेबल होगा तो उसका फॉर्म बनेगा। जैसे कि स्टूडेंट आपको मैंने क्लास में एग्जांपल दी थी कि अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज के अंदर एक रजिस्टर होता है, जिस रजिस्टर के अंदर टेबल की शक्ल में लाइनें लगाई जाती हैं, और उसके अंदर आप उसको मास्टर रजिस्टर कह रहे हैं, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, क्लास, रोल नंबर, नाम, बल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर एंटर किए जाते हैं कॉलेज के अंदर जितने भी स्टूडेंट एडमिशन जो है वो लेते हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने गए तो वो रजिस्टर आपके सामने रखा जाए, बल्कि आपको प्रोस्पेक्टस और प्रोस्पेक्टस के अंदर एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है, जिसके अंदर वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि उस टेबल के अंदर जो मौजूद है। जैसे यहाँ पे ये हमारा जो टेबल है, तो इस टेबल के अंदर जो है वो एक दो तीन चार पाँच छः और सात ऑब्जेक्ट हमने सॉरी सात एट्रीब्यूट हमने एंटर करने हैं, तब जाके एक टपल कंप्लीट होगा। तो हम जो फॉर्म डिजाइन करेंगे उसके ऊपर ये सारी चीजें हम जो है वो मौजूद होंगी, तो तभी हमारा फॉर्म जो कंप्लीट होगा। इवन अगर हम फी नहीं लेते तो फी हम जो कैसे एंटर करेंगे, और अगर हम जेंडर एंटर नहीं करवाते फॉर्म के ऊपर तो वो भी हमारे लिए मसला हो जाएगा। तो आज हम जो बढ़ेंगे अपने ऑब्जेक्ट फॉर्म की तरफ। जिस तरह टेबल को बनाने के तीन तरीके थे स्टूडेंट, इसी तरह फॉर्म को बनाने के दो तरीके हैं। एक है डिजाइन व्यू और दूसरा है यूजिंग विजिट। आपकी बुक के अंदर ये दोनों तरीकाकार जो वाजे किए गए हैं। सबसे पहले हम जो टेबल बनाएंगे वो है विजिट के थ्रू। ये वही फाइल मैंने प्रैक्टिस फाइल ओपन की है। गुज़श्ता प्रैक्टिस फाइल में सिर्फ एक टेबल था, यहाँ पे मैंने दो टेबल बना दिए। क्यों बनाए हैं ये अभी आपको लेटर ऑन जो बताऊंगा। ये टेबल मैंने एक नया बनाया है, जिसके अंदर जो है वो एक दो तीन चार और पांच कॉलम मैंने जो है वो रखे हैं। स्टूडेंट जो क्विज देगा वो एंट्रीज हम जो है वो इसके अंदर जो है वो परफॉर्म करेंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं फॉर्म। तो सबसे पहले तो आपने ये फाइनल करना है कि आप किस टेबल के लिए फॉर्म बनाने जा रहे हैं। हमारे इस डेटाबेस के अंदर इस वक्त हमारे पास दो टेबल हैं, एक एस टी डी इन्फो और एक एस टी डी क्विज। तो हमने किसके लिए फॉर्म बनाना है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो मैटर है। तो जब आप ये डिसाइड कर लें, बिलफर्ज हमने फॉर्म बनाना है स्टूडेंट इन्फो के लिए, तो हमने फाइनल कर लिया है। तब हम क्या करेंगे, यूजिंग विजिट। विजिट क्या होता है, आपकी बुक के अंदर ये दो नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन मौजूद है। व्हाट इज द विजिट? स्टेप्स ऑफ सीक्वेंस या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट मेक ए वर्क वेरी इजीली। यानी स्टेप्स होते हैं कुछ जिनको आप फॉलो करते हैं और आपका कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड काम इजीली परफॉर्म जो है वो हो जाता है। इसको कंप्यूटर की जुबान में विजर्ड जो है वो कहा जाता है। तो विजर्ड पे जब आप जो क्लिक करेंगे तो ये इसके जो विजर्ड का पहला स्टेप है, और पहला स्टेप है जी विच फील्ड। सबसे पहले सिलेक्ट द टेबल। इसमें आपने टेबल सेलेक्ट करना है। अभी आपको अंदाजा होगा कि मैंने दो टेबल क्यों बनाए थे। जब आप यहाँ पे जो क्लिक करते हैं तो यहाँ पे टेबल्स की लिस्ट आ जाती है आपके पास। अगर सिर्फ एक ही टेबल होता तो यहाँ एक ही टेबल शो रहा होता। अब यहाँ पे दो टेबल हैं, तो ये आपको दिखाना था कि आपकी डेटाबेस के अंदर जितने भी टेबल्स होंगे वो सारे इस ड्रॉप डाउन के अंदर शो हो रहे होंगे। तो हमने टेबल जो किसका बनाना है, स्टूडेंट इन्फो का सेलेक्ट कर लिया। अगर हमने स्टूडेंट क्विज का बनाना होता तो उसको सेलेक्ट करते हैं, नीचे देखें एट्रीब्यूट्स या फील्ड जो चेंज होगी। अब क्योंकि मैंने टेबल बनाना है इन्फो का, तो ये इन्फो के कॉलम आ गए। अब टेबल के ऊपर आपने कौन कौन से सॉरी फॉर्म के ऊपर आपने कौन कौन से कॉलम रखने हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये एक्सप्लेन किया है कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं या जितनी भी फील्ड्स हैं टेबल की,
उन सब का फॉर्म के ऊपर मौजूद होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, कोई भी एक मिसिंग नहीं होना चाहिए। अब एक तो तरीकाकार है कि आप 1 बाय 1 एंटर करें, उससे टाइम ज़ाया होगा। मैं एक ही स्टेप में तमाम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, किसके लिए, टेबल बनाना। यानी मेरा जो फॉर्म होगा उसके ऊपर ये तमाम एट्रीब्यूट्स के लिए वैल्यूज लेने का तरीकाकार मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट करते हैं जी। नेक्स्ट में इंपॉर्टेंट चीज, आप टेबल फॉर्म कौन सा बनाना चाहते हैं, कॉलम फॉर्म, टेबलर फॉर्म, डाटा शीट फॉर्म, जस्टिफाई, पिवट टेबल, पिवट चार्ट। इसमें तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉलम, टेबलर और डाटा शीट। तो इसमें जो सबसे खूबसूरत है वो कॉलमन है। कॉलमन में क्या होगा, जैसे अगर आप कहीं पे कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो आप देखते हैं एक फॉर्म सा ओपन होता है जिसमें लिखा होता है जी रोल नंबर, आगे खाना बना होता है जिसमें आपने एंट्री करनी होती है, नेम, आगे खाना बना होता है, तो उसको कहते हैं कॉलमन फॉर्म। टेबलर फॉर्म में क्या होगा, जैसे टेबल आपके सामने जो खुलता था बिल्कुल इसी तरह फॉर्म टेबल की शक्ल में ओपन हो जाएगा जिसमें आप एंट्रीज होते हैं। तो डाटा शीट भी उसी तरह ही है। तो अभी हम जो फॉर्म बनाने जा रहे हैं वो हम बना रहे हैं कॉलमन फॉर्म। अब आपने कॉलमन स्टेप जो सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट किया। अब कहता है मुख्तलिफ डिज़ाइन के कलर्स के फॉर्म मौजूद हैं। आप अपना जो फॉर्म बनाने जा रहे हैं कॉलमन फॉर्म में, उसका कलर स्कीम आपने क्या रखा। बिल फर्ज जी मैं कहता हूँ जी मैंने ये वाली जो कलर स्कीम, इसमें लेबल जो है वो कह लें जो है रेड कलर के आएंगे या मैरून कलर के आएंगे। लिखाई हम जो करेंगे वो ब्लैक कलर की होगी और टेक्स्ट बॉक्स के बाद जो आउटलाइन होगी वो मैरून कलर की। और एक ये ब्लू प्रिंट भी है, इसी तरह ब्लेंड्स भी हैं, इसी तरह इंडस्ट्रियल भी है, ठीक है जी, स्टोन इस तरह भी है, जैसे आप रखना चाहें। बिल्कुल हम इसको इंडस्ट्रियल रखते हैं, बैकग्राउंड पीछे जो वाइट होता है। नेक्स्ट करते हैं, कहता है आपने विच टाइटल डू यू वांट फॉर योर फॉर्म। इस फॉर्म के लिए उसने जो टाइटल रखा है वो रखा है स्टूडेंट इनफो। रूल्स के मुताबिक आपने सिर्फ इसके शुरू में एफ आर एम का इजाफा कर देना। खाली एस टी डी इन्फो क्या था, टेबल था, तो एफ आर एम एस टी डी इन्फो क्या है, एस टी डी इन्फो का फॉर्म है। और जस्ट आपने इसको क्या कर देना है, फिनिश कर देना। जो ही आप फिनिश करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो गया है जिसके ऊपर टेबल का पहला रिकॉर्ड आपको नजर आ रहा है। अब रिकॉर्ड फॉरवर्ड जो करने के लिए ये विंडो आपको, इसको अगर आप यहाँ से बंद करना चाहें, इसको जब बंद करें, ये देखें एक फॉर्म बन गया है एफ आर एम एस टी डी इन्फो, ठीक है जी। इस पर डबल क्लिक करें तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब फॉर्म को इस्तेमाल करने का तरीका आपको समझाने जा रहा हूँ। फॉर्म में रिकॉर्ड जो देखने का तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। ये जो विंडो है इसको आप बेशक जो बंद कर दें, ये फॉर्म है, इसमें भी आपको पहला रिकॉर्ड नजर आ रहा है उस टेबल के अंदर। अगले रिकॉर्ड के ऊपर जाना है तो ये आपका रिकॉर्ड कंट्रोल वाला एरिया है। यहां से ये दो बटन, एक नेक्स्ट और एक एंड रिकॉर्ड, ठीक है जी। ये नेक्स्ट है, रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3, रिकॉर्ड नंबर 4 कंप्लीट एंटर नहीं है, आधा एंटर है, और रिकॉर्ड नंबर 5 जो पूरा एंटर है, रिकॉर्ड नंबर 6 जो न्यू एंटर। अब अगर आपने न्यू एंट्री करनी है तो यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इस टेबल में छठा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। टेबल पे गया, ये देखें इसमें 5 रिकॉर्ड ही हैं और शाहजहां जो है वो आखिरी रिकॉर्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसके फॉर्म में आते हैं, डबल क्लिक करते हैं, फॉर्म एंटर हो जाता है और यहाँ से डायरेक्ट बजाय नेक्स्ट नेक्स्ट करने के ये एंड के बटन पे क्लिक करें, 5वां रिकॉर्ड, और फिर एक रिकॉर्ड आगे करके, या पहले रिकॉर्ड से आपकी जो आखिरी बटन है ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन, ये होता है ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन। और ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन भी था कि ऐड, यहाँ पे क्लिक करें तो डायरेक्ट वो छठे रिकॉर्ड के लिए एंट्री मांग रहा है। रोल नंबर हम इसका 6 रखते हैं, नेम इसका हम रखते हैं जी उमर फारूक, डेट ऑफ बर्थ 7वां महीना 21 तारीख और 2001, फीस, फोन नंबर, जेंडर उसी तरह आपको याद होगा मोमेन कमो बॉक्स से बनाया था तो वही जो कमो बॉक्स यहाँ भी शो हो रहा है। नेक्स्ट रिकॉर्ड चलते हैं, 7वां रिकॉर्ड हमने एंटर नहीं करना। अब आपको दिखाता हूँ कि टेबल के अंदर ये एंट्रीज यहाँ से वहाँ चली गई। ये देखें पहले उमर फारूक नामी रिकॉर्ड का नहीं था, यहाँ पे अब ये रिकॉर्ड अपीयर जो है वो हो रहा है। तो फॉर्म बेसिकली क्यों होता है जी, फॉर्म इंटरफेस होता है, मैं यूजर हूँ और डेटाबेस के दरमियान ना सिर्फ रिकॉर्ड को देखने के लिए बल्कि ये 7वां रिकॉर्ड नया रिकॉर्ड एंटर जो करने के लिए, इवन आप जो पीछे जो करके यहाँ से रिकॉर्ड को अपडेट भी कर सकते हैं। अब देखिएगा छठे का टोटली जो सेलेक्ट हो गया। सो अब आ जाए
फॉर्म में अगर आप किसी किस्म की तब्दीलियां करना चाहते हैं, यहाँ पे आप STD रोल नंबर के बजाय सिर्फ जो रोल नंबर लिखना चाहते हैं, तो किसी भी चीज़ में तब्दीली करने के लिए उसके डिज़ाइन व्यू में जाना पड़ता है। तो हम इस पर राइट क्लिक करके इसके डिज़ाइन व्यू में चले जाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले जो समझ लें, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले जब मैंने फॉर्म खोला था तो ये फॉर्म पूरी विंडो के ऊपर जो फैल गया था, ये बाकी एरिया ज़ाया हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि जितना फॉर्म है उतना ही ओपन हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए हम करेंगे डिज़ाइन व्यू में इसको ओपन करके यहाँ से इसको डिज़ाइन व्यू के अंदर मिनिमाइज करेंगे। याद रखिएगा मिनिमाइज टाइम पे आप जो भी साइज रखेंगे वही आपके फॉर्म का साइज जो है वो बनेगा। सेव किया इसको और अब ये देखिएगा मैं इसको बंद करता हूँ, डबल क्लिक किया तो अब ये उसी साइज में फॉर्म जो है वो ओपन हो रहा है। पहले ये कंप्लीट, लेकिन अगर आपने गलती से यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर दिया, अब जब अगली दफ़ा आप इसको जब खोलेंगे तो ये मैक्सिमाइज ही होगा। अब उसका हल क्या है, उसका हल ये है कि हम डिज़ाइन व्यू के अंदर इस मैक्सिमम के फॉर्म को बटन को जो खत्म कर दें। ठीक है जी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने कहा था कि हर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन उससे पहले जो जरूरी चीजें मैंने आपको बताई, ये लिखाई यहाँ चेंज करना चाहते हैं, इसको कट करके इसकी जगह सिंपल रोल नंबर लिख दें, क्योंकि STD तो किसी को नहीं पता, या पूरा लिख दें स्टूडेंट नेम। ठीक है जी। स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ ये है। इस तरह आप चेंज भी कर सकते हैं, इवन आप चाहें तो इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। तो ये देख लें येलो कलर हो जाएगा लिखाई का आप, और ये इसका फिल कलर है। फिल कलर अगर आप ये रखना चाहते हैं तो आप कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। इवन लिखाई का स्टाइल आप जो चेंज कर सकते हैं। लेकिन लिखाई का स्टाइल आप टोटली डिजाइनिंग जो है वो आपके हाथ में है, जिस तरह की डिजाइनिंग आप जो करना चाहें आप जो है वो कर सकते हैं। और ये तो हो गई जी ऑब्जेक्ट की डिजाइन। अब देखिएगा इसको जब मैं डिजाइन व्यू में करके ओपन किया तो जो मैंने चेंजिंग्स की थी उसी लिहाज से ओपन होगा। अब आते हैं फॉर्म के साथ ये जो हमने ये करना है, ये वाला इसका जो बटन है मैक्सिमाइज का बटन, ये हम जो खत्म करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, डिजाइन व्यू में इसको ओपन करूंगा और यहाँ से प्रॉपर्टीज की एक विंडो होती है स्टूडेंट, उसको मैं ऑन करूंगा, ये वाली। अब मैं किसकी प्रॉपर्टीज जो सेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे सारी चीजें मौजूद हैं, हेडर एंड फुटर की, जेंडर की। मैं सेट करना चाहता हूँ फॉर्म की प्रॉपर्टीज, तो मैं यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करूंगा और फॉर्म के ये जो बटन है इसको कहते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है रीसाइजेबल। फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टी होती है और यहाँ पे हम देखते हैं ऑटो साइज, यस, इसको हम लोग कर सकते हैं ऑटो रिसाइज। ठीक है जी। और बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर स्टाइल में साइज एबल नहीं रखना, बल्कि हमने इसको क्या करने देना है, थिन कर देते। ठीक है जी, थिन कर दिया। ऑटो सेंटर, यानी ये फॉर्म जो सेंटर में जो खुले या कैसे जो खुले, इस वक्त ये देखें मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का बटन इस वक्त क्या है, बोथ इनेबल है। इनको हम क्या कर देते हैं जी, सिर्फ मिनिमाइज का हो, मैक्सिमाइज का ना हो। अब देखिएगा कोई फॉर्म को जो बड़ा ही जो कर सकेगा। तो ये इस पर डबल क्लिक किया जाए, अब ये आपका ये बटन इस्तेमाल नहीं हो रहा, डिसेबल हो गया, तो फॉर्म जो बड़ा नहीं हो सकेगा, इधर से भी रिसाइज नहीं होगा। तो जो आपने फॉर्म का साइज रखा है उसी साइज से ये फॉर्म जो है वो ओपन होगा। अब आप यहाँ खूबसूरती के लिए ऊपर अपने इदारे का नाम लिखना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, डिज़ाइन व्यू में आ जाएं और यहाँ से हम प्रॉपर्टीज इसको थोड़ा सा रिसाइज करते हैं। हेडर का एरिया है, यहाँ से मैं लेबल लूँगा, क्या लूँगा, ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इन्हें लेबल्स कहते हैं। तो ये लेबल लिया और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज अफजल। ठीक है जी, मीरपुर। आप चाहें तो इसकी अलाइनमेंट वगैरह सेट जो कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसी है जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं। लिखाई का साइज आप चाहें इंक्रीज जो करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। अब देखिएगा फॉर्म के ऊपर की तरफ ये लिखा हुआ है, डबल क्लिक किया जाए, फॉर्म के ऊपर की तरफ डिजाइनिंग में ये चीज़ जो लिखी हुई आ रही है, और ये फॉर्म के बटन है, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा, चौथा, इसको आप कंप्लीट भी कर सकते हैं, छठा, और ये सातवां नया एंट्री। ये बिल्कुल पहले रिकॉर्ड पे जाने के लिए, ये बिल्कुल लास्ट रिकॉर्ड पे, और ये एक एक रिकॉर्ड आगे पीछे।
और नया रिकॉर्ड एंटर जो करने के लिए एक तो तरीका है कि पहले आखिरी पे जाएं, फिर यहाँ से नेक्स्ट करें। आप पहले पे जाके ये ऐड न्यू रिकॉर्ड का बटन है, यहाँ क्लिक करें तो देखें ये 7वें रिकॉर्ड के ऊपर डायरेक्ट आके जो है वो स्टॉप। तो स्टूडेंट ये आज कुछ फॉर्म के बेसिक्स हमने जो पढ़े कि किस तरह फॉर्म क्रिएट किया जाता है और फिर उसके ज़रिए जो वैल्यूज़ जो हैं वो किस तरह एंटर की जाती हैं जो डेटाबेस के अंदर। ये था यूजिंग विज़ार्ड। नए लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एक फॉर्म डिज़ाइन व्यू के अंदर जो कैसे क्रिएट किया जाता है और फिर उसको डेटाबेस से किस तरह अटैच किया जाता है, क्योंकि विज़ार्ड में तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होगी कि हमारा टेबल ऑटोमेटिकली हमारे फॉर्म से मिल गया। लेकिन डिज़ाइन व्यू में हम देखेंगे कि खुद से हम जो फॉर्म बनाएंगे उसको डेटाबेस के साथ किस तरह जो है वो जोड़ा जाएगा। जिन लोगों के पास जो कंप्यूटर है वो इसकी प्रैक्टिस करें और स्क्रीनशॉट जो है ग्रुप में जो है वो शेयर करें, ताकि अंदाज़ा हो आपने फॉर्म जो क्रिएट किया है और उसके ज़रिए वैल्यू एंटर हो रही हैं या नहीं हो रही। होप सो आज का ऑब्जेक्ट आपको किसी हद तक जो समझ आ गया होगा। बाकी जितना आप प्रैक्टिस जो करेंगे और अब आप इसको बुक से रीड करें तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकल चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको सेकंड ईयर की बुक के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, वो चीज़ें अब आपको प्रॉपरली समझ आएंगी कि फॉर्म क्या चीज़ होती है और किस तरह क्रिएट होता है। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।